Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily new biology updates. Students, if this content is helpful for you, then don't forget to like the video, share more and more with your friends, and comments more and more in the comment box. Hello students, our today's topic is respiration. आज हम रीड करेंगे कि जो भी रेस्पिरेशन है वो होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, और जो भी रेस्पिरेशन में जो अलग अलग जो प्रोसेस हैं, जो भी ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, क्रेब साइकिल क्या होती है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या होती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आप इसको अच्छे से करना। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, व्हाट इज रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डाइजेशन रीड किया है कि कैसे कैसे जो भी फूड है उसका डाइजेस्ट हो रहा है, जो भी फूड की यूजेस क्या हैं, जो भी हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उसको जो फूड है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो भी एनर्जी, जैसे हमने फूड लिया वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ कहाँ पे वो यूज हो रही है, कैसे कैसे उसका ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, ये हम रीड करेंगे। देखिए, What is respiration? Respiration is the process of oxidation और breaking down of organic compound. Organic compound कौन से हो गए, जो ग्लूकोज वगैरह है, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे इनका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, पर्टिकुलरली ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो भी ग्लूकोज है अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है और साथ में क्या रिलीज हो रही है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन। C6H12O6 प्लस जो भी ऑक्सीजन आएगी 6O2, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पर 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी यानी कि एटीपी के यहाँ पर रिलीज होंगे। एटीपी क्या होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। मोस्टली आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। Respiration is a biochemical process in which chemical energy of organic molecule is converted into usable energy in the cell। जो भी respiration है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन्स लिविंग्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, और केमिकल्स यानी कि यहाँ पर एनर्जी वगैरह रिलीज हो रही है। इसमें क्या बता दिया, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो भी केमिकल एनर्जी थी, जैसे ही कोई भी जो सेल है उसके वो यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो अगेन कौन सी प्रोसेस हो जाती है, रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं जो भी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, यानी कि जो भी कंप्लीट जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमने फूड इनटेक लिया, उसका डाइजेशन हो गया यानी कि वो ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसके बाद सबसे पहले जो भी इन्वायरमेंट होगा उससे क्या होगा, ऑक्सीजन को लेंगे। नेक्स्ट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भी फूड होगा उसका स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होगा। ऐसे नहीं एक साथ उसका ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग स्टेप होंगे कि इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होगा, पायरुवेट में होगा, उसके बाद कौन कौन से कंपाउंड वो बनाएगा। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ एनर्जी एज एटीपी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 कंस्टिट्यूट द फिजिकल प्रोसेस। अब हमें यहाँ पर दो प्रोसेस, अगर आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये, या आपके क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी आपकी प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पर 2 टाइप की प्रोसेस होगी। फर्स्ट इज द फिजिकल प्रोसेस और सेकंड कौन सी हो जाएगी, बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इनके बारे में रीड करते हैं। देखिए, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन को अंदर लेना, एंड रिलीज ऑफ CO2, और जो भी CO2 बनेगी वहां पर उसका एलिमिनेशन, उसका रिलीज करना, उसका एक्सेलेशन करना, ये कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो भी लंग्स वगैरह, नोज वगैरह इसमें यूज होते हैं। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी
कौन सी होगी, वो एटीपी रिप्रेजेंट द बायोकेमिकल प्रोसेस। इसके अलावा जो भी फूड का स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होगा उसके साथ में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें फॉलोइंग जो 3 स्टेप्स हैं, जो भी कंप्लीट जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज द क्रेब्स साइकिल, थर्ड वन इज द टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसमें मोस्टली आपके ग्लाइकोलिसिस से एमसीक्यूज में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, इसके नाम से डिनोट हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, लिसिस यानी कि उसका ब्रेक डाउन करना, और ग्लूकोज जो भी कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है जो ग्लूकोज है, जैसे उसका लाइसिस यानी कि उसका ब्रेक डाउन होगा, जो भी ग्लूकोज है जैसे वो पायरुविक एसिड में चेंज होगा या फिर वो पायरुवेट में चेंज होगा, तो वो कंप्लीट कौन सी प्रोसेस हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस। जो भी हायर क्लासेज हैं उसमें आपके फर्स्ट यहाँ पर स्टेप टू स्टेप आप रीड करोगे। देखिए ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे ही कोई भी एक ह्यूमन बींग है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ही उसने फूड को ले लिया, फूड लेने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि फूड कौन सी फॉर्म में चेंज होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। उसके बाद इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, तो कोई भी जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस में अब होगा क्या, देखिए इट रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन क्या होगा, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जैसे उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कौन सी प्रोसेस हो जाती है, हमारी ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में आपका अगेन एक क्वेश्चन और आता है कि जो भी एटीपी के मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पर फॉर्म्ड होंगे, तो कितने होंगे, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर यूज्ड, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट या फिर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के आपके यूज्ड होंगे और 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म्ड होंगे एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट आर फॉर्म। टोटल में यहाँ पर 2 एटीपी यूज्ड होंगे, उसके साथ में यहाँ पर 4 एटीपी का फॉर्मेशन होगा और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड और पायरुवेट के बन जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी यानी कि जो भी ग्लूकोज था वो पायरुविक एसिड या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ये ब्रेक हो गया। उसके बाद वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या नहीं, उसके बेस पर जो भी हमारे आपने पहले भी रीड किए हैं कि जो भी रेस्पिरेशन ऑफ 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर कोई भी जो सेल है उसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट वो हो गया, तो उसको वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बनेगा, नहीं मिलेगी तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, ये देखिए। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड एंटर माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्टार्ट क्रेब साइकिल। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो जो भी पायरुविक जो एसिड होगा वो किस में एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो भी क्रेब साइकिल या फिर जो भी सिट्रिक एसिड साइकिल है ये स्टार्ट कर देगा और ये कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो क्या होगा, जो भी पायरुविक एसिड होगा वो ब्रेक डाउन कर जाएगा इथाइल अल्कोहल में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, या फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि द respiration which occur in the absence of oxygen in which formation of ethyl alcohol and lactic acid take place is known as anaerobic respiration, and the type of respiration in which oxygen is involved and pyruvic acid enter into the mitochondria and start Krebs cycle is known as aerobic respiration। नेक्स्ट जो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो स्टेप आता है वो है क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बता दिए इसमें, देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हुआ, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, पायरुविक एसिड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 एंड वाटर। जो भी रेस्पिरेशन की जो हमारी प्रोसेस है कि जो भी ग्लूकोज होगा वो CO2 और वाटर में चेंज हो जाएगा, सो वो क्रेब साइकिल में होगा और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी ATP की फॉर्म में, और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, या फिर सेकंड नेम क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल। जैसे ही ग्लूकोज को ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ पायरुविक एसिड में, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिली वो कंप्लीट हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी कि वो कंप्लीट CO2
वाटर और एनर्जी में चेंज हो गया। तो ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये कहाँ पर होगी, इट ओकर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया एंड टू क्रेब्स साइकिल ओकर साइमल्टेनियसली फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और कोई भी एक जो सिंगल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए वहाँ पर टू क्रेब्स साइकिल एक साथ होकर करती हैं। जो लास्ट जो स्टेप है वो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, आपके एक क्वेश्चन आता है कि जो भी दो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स के नेम बताइए, सो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, NAD, निकोटिन अमाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ATP की भी साथ में कर लेना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, FAD फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दोनों में कॉमन है, यहाँ पर निकोटिन अमाइड हो जाएगा, यहाँ पर फ्लेविन हो जाएगा। ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल हैं, जो भी हाइड्रोजन आयंस, जो भी एनर्जाइज्ड जो हाइड्रोजन आयन होंगे उसको जो भी एक ट्रांसपोर्ट चेन होगी उसके साथ में ये ट्रांसफर करेंगे। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर, इस ट्रांसफर में क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड एज ATP। जो भी एनर्जी होगी वो ATP की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और जो भी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या बना लेगा, वाटर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जैसे ही एनर्जाइज्ड हाइड्रोजन आयन का जो भी ट्रांसपोर्ट चेन के साथ में ट्रांसफर करवाते हैं, उस टाइम जैसे ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। द प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यहाँ पर साथ में एक क्वेश्चन और आप लर्न करना कि जो भी रेस्पिरेशन में टोटल जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रिलीज होते हैं, 38 ATP। अब ये जो समरी है, जो भी ब्रेकडाउन यहाँ पर शो कर रखा है, आप सिर्फ इसको लर्न कर लीजिए, ऊपर वाली समरी करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। जो भी ग्लूकोज है जैसे उसका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल होगी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये कंप्लीट रेस्पिरेशन की एक रिएक्शन हो गई। अब देखिए ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसका ग्लाइकोलिसिस होगा, ये पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मोस्टली ईस्ट में ये मिलता है, तो क्या बना लेगा, वहाँ पर जो भी पायरुवेट है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल कैसा है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये आपके मोस्टली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी मसल्स टिश्यू हैं, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपने मोस्टली एक टर्म रीड की होगी, मसल्स फैटिग्यू। तो उसमें क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस, अगर ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, आपने हैवी बॉडी वर्क किया तो उस टाइम जो भी मसल्स होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस टाइम क्या होगा, जो भी ग्लूकोज होगा वो वहाँ पर लैक्टिक एसिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा एंड इसको हम क्या बोलते हैं कि मसल्स फैटिग्यू हो गया। प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लैक्टिक एसिड अगेन एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, सो कंप्लीट जो भी ऑक्सीडेशन है वो फूड का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट कॉमन व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में रीड किया, क्रेब्स साइकिल के बारे में रीड किया, टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में रीड किया। मोस्टली आपके MCQs के क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं, जो भी फुल फॉर्म है इनको आप अच्छे से लर्न करना। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट।